समझ आ चुके हैं एंड आई अज्यूम कि आप में से बहुत से लोग होंगे गर्मी से बचने के लिए जिन्होंने एसी फिट करा लिया होगा, एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे होंगे या नया रेफ्रिजरेटर खरीद रहे होंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना, हर समर्स में मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब बिजली का बिल कैसे कम होगा, उसमें आप कंजप्शन तो ज़्यादा ही रखेंगे, लेकिन आप चाहें तो बिजली का बिल ना खुद से कम कर सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख लें। तो सबसे पहले टिप मैं आपको ये दूंगी कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक या गैजेट बाय करते हैं ना, तो हमेशा उसकी स्टार रेटिंग ज़रूर चेक कर लें। तो आपने देखा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे अगर आप मान लीजिए एसी खरीदते तो उस पर रेड कलर के स्टार्स बने होते हैं, तो उसके पीछे ना एक पर्पस होता है। मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल कम से कम आए तो आपको 5 स्टार एसी बाय करना चाहिए। तो जिस गैजेट की, जिस इलेक्ट्रॉनिक की ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी, मतलब वो बिजली की खपत कम करता है और इससे आपका बिजली का बिल भी कम आता है। हाँ, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको थोड़ा सा महंगा लगे, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगे, लेकिन वो लॉन्गर टर्म में आपको काफ़ी फ़ायदा देता है। सो ये माना भी जाता है कि जो 3 स्टार एसी है उसके बजाय अगर आप 5 स्टार एसी बाय करते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसमें 15% तक की बचत करता है। तो उसमें आपको फ़ायदा है ऑफकोर्स। तो अगर आप ही कंफ्यूज थे ना अभी तक कि 3 स्टार एसी ले, 5 स्टार एसी ले, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखिए कि आप कौन सी जगह पर रहते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको हमेशा 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक ही बाय करना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ एसी और रेफ्रिजरेटर नहीं, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ करते होंगे घर में। तो अगर आपका एसी का कंजप्शन ज़्यादा है तो आप दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कंजप्शन को कम कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आप बल्ब यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, तो आप एलईडी बल्ब का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जो नॉर्मल बल्ब्स आते हैं उसकी बजाय अगर आप एलईडी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे आपकी बिजली की बचत होती है। साथ ही इसमें BLDC तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो बिजली बचाने में भी मदद करता है। तो अगर आप एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप दूसरी जगह बचत कर सकते हैं, और ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे आपका बिजली बिल ज़्यादा ना बढ़े। अब इसके बाद भी अगर आपके घर में ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते हैं, अगर आपके घर में 3 से 4 एसी हैं, ज़्यादा रेफ्रिजरेटर हैं, आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आता होगा। तो इन सबके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है सोलर एनर्जी। तो आप अपने घर में एक सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से क्या होगा कि एक तो आपका बिजली बिल भी कम आएगा और एनर्जी एफिशिएंट काफ़ी होगी, मतलब आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा देर तक अपने इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि सोलर पैनल की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये आपको लॉन्गर टर्म में काफ़ी फ़ायदा देता है। अब इसके अलावा जैसे आप घर में अगर एसी यूज़ करें, स्पेशली पीक समर्स में, तो आप ये देखिए कि आप एसी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को सुना है और बहुत से लोगों को ऑब्जर्व भी किया है कि वो 18 डिग्री सेल्सियस पर अपने एसी को ऑन करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे हमारा रूम ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एसी को 18 डिग्री सेल्सियस पर चलाते हैं तो उससे जो कंप्रेसर है उसमें प्रेशर आता है, साथ ही में आपके रूम ना थोड़ी देर तो ठंडा रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा देर तक एसी चलाना पड़ेगा और आपकी जो एसी की शेल्फ लाइफ है वो भी कम हो जाती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप 22 से लेकर 26 टेम्परेचर तक के बीच में एक मेंटेन कर लें। मतलब अगर आप बहुत देर तक रूम में बैठे हैं तो आप 22 से 26 टेम्परेचर के बीच में ही अपने एसी का इस्तेमाल करें। इससे आपके जो रूम में ठंडक है ना वो बनी भी रहेगी, एसी की लाइफ भी ठीक रहेगी और आपकी बिजली की बचत भी होगी। तो ये जो मैंने कुछ बेसिक टिप्स आपको बताया ना, इन समर्स में, मतलब जो 2025 की शुरुआत हो चुकी है, पीक समर्स आने वाले हैं, तो इन सारे टिप्स का आप ज़रूर ध्यान रखें, इनको फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा एसी नहीं यूज़ करें तभी आपका बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने एसी की सर्विसिंग करानी चाहिए, या फिर आपको अपने एसी को एक बार किसी प्रोफेशनल्स को दिखाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वायरिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से आपका एसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजली की खपत करता है और उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ जाता है। तो ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपके बिजली बिल को बचाने में मदद करेंगे। और इसके अलावा कोई यूज़फुल टिप आपके पास है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो परेशान रहते हैं बिजली बिल को लेकर कि यार हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक भी करें और ऐसे टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।